हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। हमने एक पार्टिकल लिया है। इस पार्टिकल का मास m है। इस पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है। उस कंडीशन में इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि संरक्षित रहता है। तो लीनियर मोमेंटम क्या है हमारा? P बराबर एम वी। ये V क्या है? हमारी लो वेलोसिटी। यदि हम हाई वेलोसिटी की बात करते हैं, उस कंडीशन में हमारा लीनियर मोमेंटम P बराबर m0v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होता है। इस लीनियर मोमेंटम को हम रिलेटिविस्टिक लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ये सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए कंजर्व रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। ये हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की। ये हमारा एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। उस कंडीशन में इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होगी, यानी कि ये हमारी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और ये हमारी लो वेलोसिटी, तो ये हमारी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। यदि ये पार्टिकल यानी m मास का ये पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, उस कंडीशन में इस पार्टिकल पर एक फोर्स कार्य करता है। ये कार्य जो है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्राप्त होता है, जिसे हम कहेंगे वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये हमारा एक पार्टिकल है जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी जो है v है, यानी m मास का एक पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन करता है। उस कंडीशन में इस पार्टिकल पर एक फोर्स F वर्क करता है, तब इसमें डिस्प्लेसमेंट dx उत्पन्न होता है। तब इसकी काइनेटिक एनर्जी dk होगी। तो dk बराबर F इंटू dx। F क्या हमारा? फोर्स है, यानी F बराबर dp अपॉन dt, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग परिवर्तन। ये वैल्यू हम यहाँ लगा दें। dk बराबर dp अपॉन dt इंटू dx। p की वैल्यू हमारे पास क्या है? p बराबर क्या है हमारे पास? mv है। तो देखिए dk बराबर d ओवर dt mb dx। इस dt को हम dx के साथ ले आए, तो ये हो जाएगा d mb dx अपॉन dt, यानी कि dx अपॉन dt बराबर होता है हमारा v वेलोसिटी। तो ये बन जाएगा dk बराबर d mb और v वेलोसिटी हो गई। ये मास है। मास हमारा क्या है? कांस्टेंट होता है, इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये हमारे पास वेलोसिटी है, तो ये जाएगा dk बराबर m dv इंटू v mb dv dk बराबर। अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी v बराबर 0 है, उस कंडीशन में हमारी काइनेटिक
एनर्जी, देन के बराबर क्या होगा, 0 होगा। अगर हमारी वेलोसिटी v बराबर v है, उस कंडीशन में k बराबर हमारा क्या होगा, k होगा। तो ये वैल्यू हम कहाँ लगा दें, यहाँ पुट कर दें और हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन। देखिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से k डी के बराबर 0 टू v, और ये m कॉमन और v dv। ये हो जाएगा k बराबर m v स्क्वायर अपॉन 2, 0 से v, k बराबर हाफ m v स्क्वायर। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, काइनेटिक एनर्जी है लो वेलोसिटी के लिए। इस काइनेटिक एनर्जी को हम नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एम मास का एक पार्टिकल है, यह हमारा एक सिस्टम है। ये पार्टिकल v वेलोसिटी से x डायरेक्शन के अलोंग मोशन कर रहा है। उस कंडीशन में इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी d के बराबर f इंटू डी एक्स क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है, f क्या है फोर्स, इस पार्टिकल पर कार्य करने वाला फोर्स है। f बराबर क्या होता है हमारा dp अपॉन dt। ये क्या हमारा लीनियर मोमेंटम है, और ये पार्टिकल जब मोशन स्टेट में है किसी के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब है रिलेटिविस्टिक लीनियर मोमेंटम है, जिसकी वैल्यू हमने लिखी p बराबर m0v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ लगा दें। डी के बराबर डी पी अपॉन डी टी डी एक्स। ये हो जाएगा आपका d ओवर डी टी, पी की वैल्यू लगा दें m0v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस dt को इसके साथ ले आए, ये डिफ्रेंशिएट कर दें, d m0v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन dt। ये क्या बन जाएगा हमारा वेलोसिटी बन जाएगी। तो d m0v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू v। m0 क्या है हमारा रेस्ट मास है, ये क्या है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। उस कंडीशन में d के बराबर m नॉट यानी m0, ये v हम इधर ले आए यानी v d v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या हमारा टू टर्म्स हैं, एक क्या है नॉमिनेटर और एक क्या है डिनोमिनेटर। तो हम इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड से हम इसको डिफरेंशिएट कर लें। देखिए d के बराबर, और डिफरेंशिएट करने का मतलब है, देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड m0v, इसका फर्स्ट का ये हो जाएगा dv अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस v, इसको हम क्या मान लें अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को हम x मान सकते हैं, या हम इसको ऊपर ले जाएं तो यानी कि इसकी पावर हो जाएगी -1/2। तो इसका क्या हो जाएगा -1/2 इसका,
और फिर हम किसका करेंगे, v का, तो ये हो जाएगा हमारा -2v dv डिवाइड बाई c स्क्वायर, और इसका टोटल जो वटे होगा वो होगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि ये पावर क्या हो जाएगी आपकी 1/2 -1/2 -1/2, यहाँ गई एक पावर और कम हो गई तो पावर हो गई हमारी -3/2, तो ये पावर हमारी -3/2 हो गई। अब देखिए डी के बराबर m0v, अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस v इंटू वी, आपका v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा dv अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया पहला टर्म, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस v इंटू वी यानी v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर dv डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा क्या हुआ, डिफरेंशियल प्राप्त हुआ। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर लें, dv कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा हमारा m0v, और यहाँ से बन जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। dv कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2 और dv। इसका हम एलसीएम ले लें तो ये पावर क्या हमारी 1/2, यहाँ पर पावर हमारी क्या है 3/2। देखिए m0v, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2 dv, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, m0v और ये बचेगा आपका यानी कि m0v और dv डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया हमारा d के बराबर। ये d के बराबर आ गया हमारा m0v dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू हमारी मिलने के बाद हम क्या करें, कुछ मान लें, लेट √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू s, हम s के बराबर मान लें, और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर। इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर दें, इधर v के रेस्पेक्ट में और इधर s के रेस्पेक्ट में, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा 0 माइनस 2v dv अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s ds। 2 से 2 क्या कर दें हम, कैंसिल कर दें, तो यहाँ से मिला है हमको v dv बराबर माइनस सी स्क्वायर s ds, ये हमको मिल गया। इसको इक्वेशन मान लें हम 1। इस वैल्यू को v dv की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में यानी कि 1 में पुट कर दें, यहाँ पर ये लगा दें, तो ये हो जाएगा हमारा d के बराबर
ये वैल्यू लगा देंगे माइनस m0 c स्क्वायर एस डी एस अपॉन, ये वैल्यू हो जाएगी s की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो d के बराबर माइनस m0 c स्क्वायर एस डी एस अपॉन s की पावर 3। इससे एक कैंसिल हो जाएगा तो पावर बचेगी हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस m0 c स्क्वायर डी एस अपॉन एस स्क्वायर डी के बराबर। तो ये हमारी डी के की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। यहाँ पर हम लिमिट की बात करते हैं। यदि हम v बराबर 0 लेते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी है, उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल में वेलोसिटी हमने क्या ली 0, तो ये जब 0 होगा उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा 0 होगा। जब v की वैल्यू 0 है, अब हम यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे उस कंडीशन में, यानी कि 1 माइनस 0 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर, तो हमारा मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू एस स्क्वायर और s बराबर हमारा क्या मिल जाएगा 1। अगर हम b बराबर v रखते हैं उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी के बराबर हमारी k मिल जाएगी, लेकिन ये वैल्यू हमारी s बराबर क्या हो जाएगा s, यानी कि सिमिलर कंडीशन में। अब ये वैल्यू हम यहाँ लगा दें और क्या कर दें हम इंटीग्रेशन, तो देखिए ये वैल्यू इक्वेशन नंबर इसे 2 मान लें, यहाँ रख दें, पुटिंग द वैल्यू दिया जाएगा डी के बराबर इंटीग्रेशन हमारा 0 से k और माइनस m0 c स्क्वायर डी एस अपॉन एस स्क्वायर, लिमिट हो जाएगी 1 to s। हम इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन का मतलब होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, सॉरी 1 अपॉन एक्स। देखिए ये हो जाएगा, इसकी हम लिमिट इंटीग्रेटिंग भी कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा हमारा k बराबर, यहाँ से हम m0 c स्क्वायर बाहर कर लें, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन s, लिमिट हो जाएगी 1 to s। अब इस माइनस को हम इसके साथ भेज दें या इसकी लिमिट लगा लें, माइनस m0 c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s माइनस माइनस प्लस 1, इस माइनस को रिमूव करें तो m0 c स्क्वायर 1 अपॉन s माइनस 1। इस s की हम वैल्यू लगा दें, देखिए s की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा k बराबर m0 c स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या बन गई 3rd। अगर हमारी जो पार्टिकल की वेलोसिटी वो बहुत कम यानी कि लो है, उस कंडीशन में v लेस देन c, यानी कि वेरी वेरी लेस देन या मच लेस देन, उस कंडीशन में v अपॉन c इज लेस देन 1, सो k इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। देखिए 1
माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस एन एक्स फॉर बायोनोमियल थ्योरम। लगा दें हम वैल्यू कंडीशन, तो k इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर, m0 c स्क्वायर 1 माइनस ये हमारा और माइनस ये प्लस 1/2 v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1। तो इस 1 से क्या आ जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। k इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर इंटू 1/2 v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी k बराबर हाफ m0 v स्क्वायर, यानी ये हमको उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो गई। तो ये पार्टिकल की क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी। अब हम इस इक्वेशन थर्ड की बात करते हैं, तो यानी k बराबर m0 c स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा m0 c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर। ये क्या हमारी रिलेटिविस्टिक एनर्जी हो जाएगी, यानी कि इस एनर्जी को हम ये क्या हमारा 1, इतनी वैल्यू क्या हमारा m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी k बराबर m c स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर। यहाँ तो ये हमारी क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। ये क्या हमारा रेस्ट एनर्जी है, और ये हमारी क्या है, वो पार्टिकल जिसे हम मोशन स्टेट में ले जा रहे हैं उसकी एनर्जी है। तो देखिए इसको हम इस तरह से इक्वेशन नंबर 4 मान लें। हम इसको लिख सकते हैं m c स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस m0 c स्क्वायर। m0 c स्क्वायर और k, तो ये तो हमारी क्या हो गई, टोटल एनर्जी। ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। ये हमारी हो गई रेस्ट मास एनर्जी। तो ये क्या हो गई, हमारी रेस्ट मास एनर्जी हो गई, और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये हमारी टोटल एनर्जी हो गई। अब इसको हम क्या लिख, टोटल एनर्जी हो गई, तो ये क्या हमारी, इस टोटल एनर्जी को हम E के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये कैसे E के बराबर है, तो उस कंडीशन में m c स्क्वायर के बराबर हो गई, तो इसको लिख सकते हैं E बराबर m c स्क्वायर। इस एनर्जी को हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी का जो रिलेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन को हम आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन कहते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। पार्टिकल में कुछ ना कुछ रेस्ट मास एनर्जी होती है। रेस्ट मास एनर्जी का मतलब है जो पार्टिकल हैं वो बॉन्डेड हैं, और उन बॉन्डेड पार्टिकल का कुछ मास होता है
और इस स्पेस में वो लाइट वेलोसिटी के साथ जब मोशन स्टेट में होते हैं तो उस एनर्जी को हम रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं। और ये वो रेस्ट मास एनर्जी उस कंडीशन में जब कोई पार्टिकल मोशन स्टेट में होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इन दोनों एनर्जी को हम टोटल एनर्जी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को हम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन भी कहते